हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम इस क्लास में एक नया टॉपिक हिंदी साहित्य में जीवनी एवं गद्य गीत देखेंगे, जो कि आने वाली यूपी टीजीटी और जीडीसी की परीक्षा में बहुत ही अहम भूमिका रहेगी इसकी। तो एक दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं जीवनी विधा, है ना, बायोग्राफी। पहले इसकी हम परिभाषा दे लेते मित्रों कि भाई जीवनी कहते किसे हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति, कोई लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन करता है तो उसको हम जीवनी कहते हैं, है ना। सामान्य परिभाषा है। अब इसमें हम दे लेते मित्रों परिभाषा क्या बताई गई है जीवनी की परिभाषा, कि जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई अन्य रचनाकार संपूर्ण परिचय साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रदान करे तो उस विधा को जीवनी या परकथा कहते हैं। ध्यान रखें मित्रों, जीवनी को परकथा भी कहते हैं, यानी दूसरे की कथा। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गई जीवनी की। उसके बाद में देख लेते हैं कि हिंदी भाषा में रचित प्रथम जीवनी किसकी है, तो दयानंद दिग्विजय 1881 ईस्वी। ठीक है, रचनाकार कौन हो जाएंगे, गोपाल शर्मा शास्त्री। स्वामी विवेकानंद का इसमें जीवन चरित्र है। देखो ये मित्रों तीन तरह से ये प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न कि हिंदी भाषा में रचित प्रथम जीवनी तो किसकी हो जाएगी, स्वामी दयानंद की जीवनी, है ना, यानी दयानंद दिग्विजय के नाम से है। और किसकी जीवनी है, स्वामी दयानंद का इसमें जीवन चरित्र है। किसने लिखा है, गोपाल शर्मा शास्त्री। समय क्या हो जाएगा, 1881 हो जाएगा। तीन तरह से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद में फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे एक नोट टिप्पणी हमने लिखा है कि दयानंद दिग्विजय 1910 ईस्वी में अखिलानंद शर्मा की भी रचना है। तो ध्यान रखेंगे दयानंद दिग्विजय उसी नाम से 1910 ईस्वी में भी लिखी गई है। किसकी ये रचना, अखिलानंद शर्मा की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जीवनी का वर्गीकरण। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, जीवनी का वर्गीकरण देखते हैं वर्ण विषय के आधार पर, और दूसरा है काल क्रम के आधार पर। ठीक है, दो आधार पे हम जीवनी को बांटेंगे। पहला है वर्ण विषय के आधार पर। इसमें देख लेते हैं कैसे कौन कौन सी जीवनियाँ आएंगी। ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ, ठीक है, ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ वर्ण विषय के अंतर्गत देखेंगे। फिर दूसरी है राजनीतिक चरित्रों से संबंधित जीवनियाँ, विदेशी महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ, तीसरा पॉइंट। चौथा हो जाएगा हिंदी के साहित्यकारों से संबंधित जीवनियाँ। तो ये हमारे इसके चार भेद हो जाएंगे, किसके, वर्ण विषय के आधार पर जो हमारा जीवनी विधा को बांटा गया है। अब देख लेते मित्रों काल क्रम के आधार पे, है ना, क्या बनेगा, भारतेंद्र युगीन जीवनी, द्विवेदी युगीन जीवनी, छायावादी युगीन जीवनी, और चौथा है छायावधोत्तर युगीन जीवनी। ठीक है, तो काल क्रम के आधार पे हो गया और इधर वर्ण विषय के आधार पे हो गया। दोनों भेद हमने देख लिया है। अब आगे देखते हैं ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ। ठीक है, कौन कौन सी जीवनी जो ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे मित्रों। ये यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास। और जीडीसी जो 31 मई को परीक्षा होने जा रही है यूपी जीडीसी की, असिस्टेंट प्रोफेसर। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद सरस्वती से संबंधित जीवनी, है ना, स्वामी दयानंद, विवेकानंद नहीं मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित जीवनी कौन कौन सी हैं, किसने किसने लिखा है। तो पहला हो जाएगा हमारा दयानंद दिग्विजय 1881, ये पहली हो जाएगी, गोपाल शर्मा शास्त्री की है। ठीक है, फिर दूसरी जीवनी है स्वामी दयानंद महाराज का जीवन चरित्र 1897, बलभद्र मिश्र की है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर तीसरी हमारी हो जाएगी दयानंद चरितामृत 1904, किसकी है, दयाराम की है। पाँचवीं स्वामी दयानंद 1907 में
किसका है? चिम्मन लाल वैश्य की है। और अगली छठी दयानंद दिग्विजय 1910 अखिलानंद शर्मा की है। तो ये मित्रों स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है ना उनकी जीवनियाँ हैं, किसने किसने लिखा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती की मित्रों एक पुस्तक है जो कि बहुत पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की ही है। उसके बाद में देखते हैं मित्रों महात्मा गांधी संबंधित कौन कौन जीवनियाँ हैं। ठीक है, किसने किसने महात्मा गांधी संबंधित जीवनी लिखा है। तो इधर जीवनी का नाम, वर्ष और रचनाकार टेबल के माध्यम से देखते हैं, आसानी से हम इसको याद भी कर लेंगे। तो पहला है हमारा कर्मवीर गांधी। किसने लिखा? गांधी जी की जीवनी है ये 1913 ईस्वी में, मुकुंदी लाल वर्मा। ठीक है, 1913 ध्यान रखेंगे। कर्मवीर गांधी पहली। दूसरी हो जाएगी धर्मवीर गांधी 1914। किसने लिखा? संपूर्णानंद, बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर संपूर्णानंद की है धर्मवीर गांधी। फिर तीसरी है हमारी गांधी मीमांसा 1921। कौन है रचनाकार इसके? रामदयाल तिवारी। ठीक, फिर चौथी जीवनी कौन हो जाएगी हमारी? गांधी जी की देन, है ना। गांधी जी कौन हैं? गांधी जी कौन हैं? 1921 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी की, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं पूछ ली जाती हैं, तो यहाँ गांधी जी की जीवनी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी। उसके बाद में चंपारण में गांधी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंपारण में महात्मा गांधी, ठीक है, किसकी है? चंपारण में गांधी 1922 प्रकाशन वर्ष है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इनका एक निबंध है मित्रों, कौन सा है? भारतीय संस्कृति, जो कि कक्षा 10 के क्लास में लगा हुआ यूपी बोर्ड में, ध्यान रखेंगे, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं। आत्मकथा के नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अगली श्री गांधी 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की है, बहुत ध्यान है रखेंगे मित्रों इसको। अगली मित्रों देख लेते हैं महात्मा गांधी 1939 ईस्वी लक्ष्मी प्रसाद, है ना, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज की है। समय ध्यान रखेंगे मित्रों 1939 ईस्वी महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी की जीवनी है। अगली है बापू 1940 घनश्याम दास बिरला, ये मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, घनश्याम दास बिरला की ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी जयनेंद्र कुमार, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। जयनेंद्र कुमार वर्मा की रचनाएं पूछ ली जाती हैं, तो ये देख लेंगे। तो हमने कौन कौन से देखा है महात्मा गांधी की, है ना। कर्मवीर गांधी मुकुंदी लाल वर्मा, धर्मवीर गांधी, गांधी मीमांसा, गांधी जी कौन है, चंपारण में गांधी, श्री गांधी, महात्मा गांधी, बापू, अकाल पुरुष गांधी। ठीक है, 1968 जयनेंद्र की। महात्मा गांधी की हमने जीवनियाँ देखा, महात्मा गांधी संबंधित किसने उनकी महात्मा गांधी की जीवनी लिखा है। उसके बाद में अगला हम देखते हैं महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, संबंधित कहानी कौन कौन सी जीवनियाँ हैं? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1918 ईस्वी में दंता ले बलवंत पारस, ठीक है, ने लिखा है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई 1972 श्रीनिवास बाबा हार्डेकर। तो दो जीवनियाँ हैं रानी लक्ष्मीबाई संबंधित, ध्यान रखेंगे, कोई भी पूछी जा सकती है। उसके बाद में है भगत सिंह से संबंधित जीवनियाँ। ठीक है, सरदार भगत सिंह 1949, रतनलाल बंसल, ध्यान रखेंगे। अगली है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे 1968 वीरेंद्र सिंधु की है। अगली है क्रांति दूत भगत सिंह और उनका युग 1972 मनमथनाथ गुप्त। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राजनीतिक चरित्रों से संबंधित जीवनियाँ। लाला लाजपत राय, है ना, लाजपत महिमा 1907 महादेव भट्ट की है। अगली लोकमान्य तिलक का चरित्र 1918 माता सेवक की है। जयप्रकाश नारायण 1951 रामवृक्ष बेनीपुरी, ये मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है ना। रामवृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति की रचना लगी हुई है। ठीक है, यूजीसी नेट में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू 1933
इंद्र वाचस्पति ने लिखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1948, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये दोनों मित्रों ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजनीतिक चरित्रों से संबंधित जो जीवनियाँ हैं जयप्रकाश नारायण की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की दोनों जीवनियाँ हैं, ठीक है, लिखी हुई। उसके बाद देखते हैं आगे गद्य गीत, प्रोज पोएट्री है ना। भावों की अभिव्यक्ति के लिए पद विचारों की अभिव्यक्ति के लिए गद्य तथा भावों में एवं विचारों की मिश्रित अभिव्यक्ति के लिए गद्य गीत का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में रचित प्रथम गद्य गीत है ना साधना है 1916 ईस्वी। ध्यान रखें मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण। 1916 किसने? राय कृष्णदास, ठीक है। साधना, अभी जो पीजीटी का पेपर हुआ है 10 मई को, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। शायद ये ऑप्शन था या क्वेश्चन ये था, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। महत्वपूर्ण गद्य गीत एवं उनके रचनाकार दे लेते टेबल के माध्यम से मित्रों। गद्य गीत वर्ष और रचनाकार। पहला साधना 1916 राय कृष्णदास की है। संलाप 1925 राय कृष्णदास की है। छायापथ 1929 किसकी है? राय कृष्णदास की है। तो ये मित्रों तीनों ध्यान रखेंगे किसके हैं? राय कृष्णदास, है ना। साधना, संलाप, छायापथ, ऐसे याद रखो। एक एक चीज़ों को याद करेंगे। पहले गद्य गीत याद कर लेते हैं। साधना, संलाप, छायापथ, समय 1916, 1925, 1929 किसके? तीनों राय कृष्णदास की हैं। क्लियर हो गया होगा। तरंगड़ी 1929 वियोगी हरि की है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तरंगड़ी। उसके बाद में और देख लेते मित्रों, तरंगड़ी हो गई किसकी? वियोगी हरि की। और अंतर्नाद 1926 प्रकाशन वर्ष वियोगी हरि की, यही अभी पूछी गई है मित्रों। रचना किसकी जीवनी है? तो वियोगी हरि ने लिखा है, ठीक है। पीजीटी में पूछी जा चुकी है। 10 तारीख को पेपर हुआ था पीजीटी हिंदी का, 10 मई को, उसमें पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो मित्रों एक अगर इस टेबल से एक प्रश्न मिल जाता है तो हमारी ये क्लास बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी, ठीक है। ये पीजीटी के जो पेपर है 3-4 जून को और 31 मई को जो जीडीसी का पेपर है, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है। तो इसी को टारगेट करके ये क्लास हम ले रहे हैं। तो प्रार्थना किसकी है? 1929 में वियोगी हरि की, ठीक है। तो 3 रचनाएं मित्रों हो गई वियोगी हरि की, ध्यान रखेंगे। अंतस्थल 1931 आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की है। भग्नदूत 1933 अज्ञेय की है, ठीक है। किसकी? अज्ञेय की। चिंता 1942 अज्ञेय, ये दोनों किसकी हो जाएंगी? अज्ञेय की हो जाएंगे। भग्नदूत, चिंता 1933 1942 अज्ञेय, ठीक है। उसके बाद में आगे बात कर लेते मित्रों। निशीथ 1945 ब्रह्मदेव की है, ठीक है। उदीची 1956 ईस्वी ब्रह्मदेव की है, ठीक है। दोनों रचनाएं किसकी हैं? ब्रह्मदेव की। निशीथ उदीची, निशीथ उदीची। शबनम बहुत महत्वपूर्ण है 1937 दिनेश नंदिनी डालमिया, ठीक है। उजली आग 1956 रामधारी सिंधिनकर, बहुत महत्वपूर्ण मित्रों ये रचना, रामधारी सिंधिनकर। और रामधारी सिंधिनकर का मित्रों एक निबंध है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर निबंध किसका है? रामधारी दिनकर का। और मित्रों अर्धनारीश्वर ये उपन्यास किसका है? वो हो जाएगा विष्णु प्रभाकर का, ठीक है, जिन्होंने आवारा मसीहा लिखा है। विष्णु प्रभाकर का क्या है? उपन्यास। लेकिन अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का क्या है? निबंध है। तो ये हमने प्रमुख रचनाओं को देखा है मित्रों, ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य, जीवनी एवं गद्य गीत हमने देखा है। और सभी मित्र इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे मित्रों। 1 नंबर अगर हमारा टीजीटी में या जीडीसी में मिल जाता है तो ये 10 मिनट की क्लास हमारी 12 है, बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी। तो इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे यूपी जीडीसी का जो पेपर है 31 मई को, उसी को टारगेट करके हम क्लास को
कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।